हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के डायग्राम्स 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 एंड बहुत सारे डायग्राम्स। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया, हमने रिप्रोडक्शन वगैरह का भी किया है डायग्राम। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो कि बच्चों को लगता बहुत टफ है बुक में। कितना टफ डायग्राम है, कितने सारे इसमें आर्टरीज हैं, तो कहीं से कोई ट्यूब निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है। वो है हमारा हार्ट। हार्ट हमारा देखने में तो ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये बस फिल्मों में ही होता है। और जो एक्चुअल हार्ट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाने में, लेकिन जब तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। एक बार सिंपल तरीके से दिमाग को खोल के लेबलिंग के साथ अगर आपने हार्ट का डायग्राम पढ़ लिया, बस एक बार, मैंने भी बस एक ही बार अच्छे से पढ़ा है, तो एक बार अच्छे से दिमाग में फीडिंग हो जाएगी, तो फिर वो जीवन भर कभी भी भूलेगा नहीं। क्या करना है, बस आपको एक बार ऐसे बुक खोल के ऐसे ऐसे फटाफट ऐसे रिवाइज कर लेंगे और आपका रिवीजन होने के तुरंत बाद ही आप सारा डायग्राम लेबलिंग के साथ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, बट फिर भी ये क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। अब जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, ओके, ये भी जान लो। ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा बोलने की ज़्यादा आदत है इसलिए मैंने शायद बोल दिया होगा। चलो, सो हार्ट को बनाने का प्रयास, देखो जहाँ जहाँ पेंसिल जाएगी वहीं वहीं आपकी नज़र जानी चाहिए। हार्ट जो होगा वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप्ड होगा, तो ऐसे करके बनाएंगे और थोड़ा सा ऐसा। देखो थोड़ा थोड़ा हमने वीडियो पढ़ लिया है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। चलो, आई एम नॉट वेरी गुड इन सिंगिंग, नॉट वेरी गुड, आई एम वेरी बैड इन सिंगिंग, बट स्टिल। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर शेप का ऐसे हार्ट। ठीक, अब इस हार्ट के होंगे 4 चैम्बर। चैम्बर्स को बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये हो गया हमारा अपर वाला हो गया एट्रियम, ऐसे करके बनाऊंगी मैं, देखो ये हो गया एट्रियम, और नीचे वाला जो होगा वो होगा वेंट्रिकल, ऐसे। ठीक, अब नाम भी दे दो, लगे हाथ, लगे हाथ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो दिस इज राइट एट्रियम। ये जैसे ये मेरा राइट है, तो उधर से आप स्क्रीन देखोगे तो इधर का पार्ट राइट होगा। सो दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है ना, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ बीच में मैम ने स्पेस क्यों दिया है, ताकि यहाँ से जब ब्लड इसमें आएगा तो इसके पास एक होगा वॉल्व, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसा हो सा होगा कुछ, ऐसा सा होगा कुछ उसका स्ट्रक्चर, तीन तीन फिंगर जैसे होंगे, तीन फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होगा, सो इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहीं पे इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं कर देती हूँ। एक लार्जेस्ट वीन आएगी जो कि, देखो यहाँ से ऐसे करूँगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बना दूंगी, तो ये हो जाएगा और ये ऊपर का हो जाएगा। ठीक, ऊपर को और थोड़ा अच्छा बना देते हैं और थोड़ा सा सुंदर से बना देते हैं, ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, ये हो गया सुपीरियर वेना केवा। ऊपर है तो सुपीरियर, सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे वाले हो गए इंफीरियर वेना केवा। वी फॉर वेन्स, वी फॉर वेना केवा। ठीक, अब यहाँ पे भी एक स्पेस है, यहाँ से जाएगी हमारी एक आर्टरी जो सीधा जाके खुलेगी लंग्स के पास। तो लंग्स के पास ले जाने के लिए यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं, रास्ता खोल देते हैं इसके लिए। तो ये चली गई अपने डेस्टिनेशन पे। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ये दिल का डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, दिल का मामला है, तो भाई कठिन तो होना ही है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी ही। बट एक बार ये मसला आपने सुलझा लिया, एक बार डायग्राम को सुलझा दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूँ, ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब इधर दो चैम्बर और हैं, इन चैम्बर्स का कलर मैं चेंज कर देती हूँ। क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, चलो ब्लू कर लेते हैं। अब ये हो गया, यहाँ से आएगा ऐसे लेफ्ट एट्रियम, अब उसके पास भी होगा दो वॉल, और यहाँ पे आएगा ऐसे करके लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देखो मेरे में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो आपका भी नहीं होना चाहिए, ओके। और ये हो गया हमारा एक वॉल, बाइकस्पिड वॉल। बाई मतलब देखो दो है इसमें फिंगर जैसा। तो इतना स्ट्रक्चर तो क्लियर ही हो गया है सबको, बहुत इजी है अब तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक आएगी आर्टरी जिसका नाम होगा एओर्टा, तो ये जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ। तो इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ना करके इसको थोड़ा सा सही बनाना है, ऐसे, ठीक है। एओर्टा, ठीक, एओर्टा क्या होगी, लार्जेस्ट आर्टरी होगी, ये क्या करेगी, ब्लड को लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसको इससे ना सटा के इसको अभी रहने ही देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको अभी नहीं बनाते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, अभी मन नहीं है, अभी नहीं तो कॉम्प्लिकेशन कच्चर मच्चर हो जाएगा। पहले बना लेते हैं, इतना सब हो गया, सेप्टम हो गया, पल्मोनरी आर्टरी होगी, बट पल्मोनरी वीन नहीं हमने बनाया, सो पहले वो बना लेते हैं। थोड़ा सा पतला मैं बनाऊंगी क्योंकि डायग्राम को नीट और क्लीन ही रखना है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है। तो यहाँ से हो जाएगा पल्मोनरी वीन, ये हो गया हमारा कलर, ये देखो, ठीक। अब पल्मोनरी वीन की लेबलिंग को सही करने के लिए जो पल्मोनरी आर्टरी की लेबलिंग की है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा दूंगी। इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट पॉइंट ये है कि हमारा डायग्राम सही से लेबल हो जाए। तो इसको कर दिया हमने पल्मोनरी आर्टरी, तो ये दूसरा वाला हो गया पल्मोनरी वेन, ठीक। अब ये तो था ही हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये ऐसे करके, और यहाँ से अब मैं निकालूंगी एओर्टा। एओर्टा का कलर कर देंगे ग्रीन, चलो ग्रीन कलर से यहाँ से हो गया एओर्टा। अब ज़्यादा सही हो गया ये। अब ताकि ये और सुंदर लगे, ज़्यादा दिक्कत इसमें ना हो, इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर देंगे, ऐसे करके देखो कंप्लीट करते जाओ। देखो दिल है, हार्ट है, थोड़ा टफ है, बहुत लोगों की नींद उड़ जाती है इस डायग्राम को, कई बार प्रैक्टिस करते हैं, रात रात में जग के उसको कई बार बनाना, इरेजर से मिटाना, लेबलिंग करना, तो थोड़ा टफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर शेप्ड हार्ट। अब ये जो थोड़ा सा ना ये हो जा रहा है, थोड़ा सा ये हो जा रहा है, मतलब लेबलिंग थोड़ी सी घट जा रही है, इधर का लेबल सबने कर लिया, अब इधर मैं खिसका देती हूँ। ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है ताकि उसको लुब्रिकेशन मिले। उस मेम्ब्रेन का नाम है, नाम से पहले तो मैं करूँगी उसका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होगा रेड कलर, मोटी सी थिकनेस होगी, ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। बिल्कुल सावधानी से अपने पेन को चलाना है एग्ज़ाम में ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, बी केयरफुल। ये जो मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे हम पेरिकार्डियम, ठीक। इसका नाम क्या है, एकदम फाइन कर लो इसको लेबल करने के लिए, नो गलती, नो घिचपिच,
घिचपिच होती है तो मिटा दो, इरेज कर दो। पेरी कार्डियम, और इसके अंदर एक फ्लूइड होगा दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये ऑप्शनल है वैसे, नहीं भी लिखोगे तो भी मार्क्स इस पे कटने वाले नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब बात तो ये है, मैंने तो समझाया था कि डायग्राम के नीचे लिखेंगे उसका नाम, बट अब यहाँ तो दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो नाम लिखने की जगह ही नहीं है। अब जगह नहीं है तो क्या करें? ओह, सरप्राइज है, इट मीन्स आई वॉज ओनली फूल, नॉट एबल टू व्यू इट प्रॉपरली। कोई बात नहीं, बेवकूफ़ी हो ही जाती है सबसे कभी ना कभी लाइफ में। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बोथ आर सेम। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, एक बार फिर से देख लो। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल, देन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वॉल, एंड इट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पूरा हार्ट जो होगा वो 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज नोन एज सेप्टा। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो बार 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 इसको बनाना है ताकि आप इसमें परफेक्ट हो सको। ओके, टिल देन bye bye, take care, and keep practicing because practice makes man perfect.